आज आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से 11:45 पर प्रक्षेपण होगा और साथ साथ आपको बताते चले कि 7 पेलोड वाला सूर्ययान L1 तक जाएगा। इसरो में लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा आदित्य L1। सूर्य की पहेली को सुलझाने के लिए भारत आज अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में रवाना करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड 2 से आदित्य L1 का प्रक्षेपण सुबह 11:50 पर होगा। इसरो की बाहुबली रॉकेट PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा तक भेजा जाएगा। आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से प्रोपल्शन प्रणाली के जरिए इसे लॉन्च इसके लग्रांज पॉइंट L1 की ओर से भेजा जाएगा। L1 पॉइंट अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता है। इसे पार्किंग पॉइंट भी कहा जाता है। हालांकि मिशन को कक्षा तक पहुंचाने में 125 दिन लगेंगे। लग्रांज पॉइंट L1 से भारत का आदित्य L1 सूर्य फोटोस्फीयर, क्रेमोस्फीयर और सबसे बाहरी लेयर कोरोना की अलग अलग कलर बैंड में स्टडी करेगा। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उसकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेगा। राजस्थान में मणिपुर जैसी वारदात, जी हां, महिला को निर्वस्त्र कर कराई गई परेड, ससुराल वालों पर है आरोप इसका और बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है इस मामले में। मणिपुर जैसी वारदात यहां भी सामने आई है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, वैसा ही मामला सामने आया है। एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, परेड कराई गई, आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम आपको राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई महिला के साथ अभद्रता की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मणिपुर जैसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। युवती को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जैसे ही पता चला, पुलिस ने तत्काल एक्शन में आते हुए वहां मौके पे पहुंच के और इन्होंने सारा घटनाक्रम का जानकारी लिया और लीगल कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि परिजन घटना का FIR दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। बताया जाता है कि मामला नाता प्रथा से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर राजस्थान में बवाल मचा है। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की बात कही है। इधर मामले को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा है। कहाँ है वो प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? कहाँ है वो राहुल गांधी जो चुनाव में वोट मांगते टाइम राजस्थान की बहन बेटियों से वादा करके गए थे उनको सुरक्षा देने का? और नागपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने 9 साल की बच्ची पर ऐसे जुल्म किए कि सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। रिपोर्ट देखिए। 9 साल की बच्ची पर बेइंतहा जुल्म की यह घटना नागपुर के हुटकेश्वर थाना क्षेत्र के अथर्व नगरी सोसाइटी की है। आरोप है कि बच्ची जिस घर में पिछले 3 साल से रह रही थी, वहां उस परिवार के लोग न सिर्फ उसके साथ मारपीट करते थे, बल्कि उसके शरीर को गर्म तवे, चाकू और सिगरेट से भी जलाया जाता था। उसको मारा जाता था, उसके साथ गंदे कृत्य करे जाते थे, उसके बॉडी पार्ट्स को चाकू गरम करके काटा जाता था, उसको तवा गरम करके उसके पूरे शरीर को पीछे से जलाया गया। खुलासा हुआ है कि आरोपी परिवार बच्चे के पिता को 50,000 रुपए देकर उसे नागपुर लाया और तब से अपने घर में बंधक बनाकर रख रहे थे। जब सोसाइटी के लोगों ने उसे घर से निकाला, उस समय आरोपी परिवार बेंगलुरु गया हुआ था। जो उस टाइप से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। 3 एक्यूज मेनली सामने उसने नाम बताया है, उसमें से एक एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। बाकी हमारी छानबीन चल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित के परिजनों से संपर्क किया है। पुलिस ने आरोपी परिवार की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। और गाजियाबाद में एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद कौशाम्बी थाने के बाहर लोगों ने जाकर हंगामा किया। वहां पर परिजनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। गुस्साए परिवार ने थाने के सामने लड़की का शव रखकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शाकिब नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शाकिब पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप है। हमें 2 लोग गए थे, मकान मालिक के। हम घर पर पहुंचे दुकान बढ़ा के अपने,
तो ये लोग गए कर आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। मैंने लड़की ने फांसी कैसे लगाया? तो परसों तो भाई राखी भाभी है, दोनों भैया राखी बंधवा के गए। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ गए तो पंखड़ी पे हमने देखा, पंखड़ी पे एक इतना बड़ा कपड़ा था, पैर जमीन पे लगे तो उसके निशान नहीं था, गले पे कुछ नहीं था। हमें तो उसे मार के टांगे गया। ये मर्डर है। पुलिस के मुताबिक पिंकी और शाकिब की 4 साल से दोस्ती थी। दोनों की मुलाकात शॉपिंग मॉल में एक जिम में हुई थी। पिंकी वहां रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और शाकिब वहां आता था। आरोप है कि जब पिंकी को शाकिब के उसके शादीशुदा होने की खबर मिली तो उसने उससे दूरी बना ली। इसी बात से नाराज आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। वारदात के दिन पिंकी घर पर अकेली थी। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। और जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोने की ईंट तक बरामद हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है। इसे लेकर परिवर्तन निदेशालय की ओर से राजस्थान में सबसे बड़ी रेड देखने को मिली। ईडी ने एक साथ जयपुर और अलवर समेत करीब 2 दर्जन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने पीएचआईडी, जेडीए के अधिकारियों, ठेकेदार और एक मंत्री के निजी सचिव से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक परिवर्तन निदेशालय के छापेमारी में सोने की ईंट, प्रॉपर्टी के दस्तावेज के साथ साथ करीब 2.5 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुए। रिटायर्ड आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के घर से छापे में 1.5 करोड़ रुपए और 1 किलो सोने की ईंट जब्त की गई। इसके अलावा जेडीएस के तहसीलदार सुरेश शर्मा के घर से ईडी ने करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। प्रॉपर्टी डीलर कल्याण जी कविया और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेश जोशी के निजी सचिव संजय बढ़िया के घर पर अघोषित संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। इस पूरे एक्शन पर आधिकारिक बयान से ज्यादा ईडी के अगले कदम पर सबकी नजर है। कौशिक और कविया पीएचईडी के मंत्री के करीबी बताए जाते हैं। महाराष्ट्र के जालना में कल मराठा आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठी भीड़ अचानक उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुस्साए लोगों ने कई बसें जला दी। देखिए रिपोर्ट। जालना जल उठा। बस स्टॉप पर खड़ी बसें धू धू कर जल उठी। बस डिपो के पास आग, हाईवे पर आग। ये हालात पैदा हुआ जालजा में चल रहे मराठा आरक्षण को लेकर। 4 दिनों से आंदोलन के दौरान बताया जाता है कि कल अचानक भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों को चोट आई। इसमें कई महिलाएं भी शामिल, जिन्हें आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। लाठीचार्ज के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और हालात बिगड़ गए। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण मुश्किल हो गया। लाठीचार्ज के बाद देर शाम लोगों ने सड़क जाम किया और इस दौरान बसों को फूंक दिया। खबर है कि गुस्साए लोगों ने कुछ 2 पहिया वाहन समेत 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और 6 बसें जला दी गई। और हिंसा के बाद पुलिस चौकस है। अनशन को बीच में रोके जाने के बाद लोग अब भी बेहद गुस्से में हैं, जिसे देखते हुए प्रदर्शन की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आप। जालजा में पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज यार्गे पाटिल को पुलिस समझा बुझाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन आरक्षण को लेकर बैठे मनोज अपनी मांग पूरी होने तक हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरक्षण के लिए सरकार से अध्यादेश निकाले जाने तक अड़े रहने की बात कही। इस पर पुलिस ने जैसे ही मनोज को हिरासत में लिया, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और रोकने की कोशिश की। फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक 42 पुलिसकर्मी के घायल होने की बात कही गई। हालांकि इस भगदड़ और लाठीचार्ज के बीच कितने आम लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। बहरहाल आज भी प्रदर्शन होने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।